इज ए बी सी फॉर्मूला। अभी ए बी सी फॉर्मूला क्या बोला है इसको देखते हैं। तो देखिए ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास ऐसा है 2 log ऑफ 3 टू द बेस 4, 4 टू द बेस 3, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 4 और 2 को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसको और इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, इसको और इसको। दिस इज नोन एज ए बी सी फॉर्मूला। तो इसको अगर जनरलाइज करें तो ऐसा लिखा जा सकता है, इफ़ वी हैव ए log ऑफ सी टू द बेस बी, तो इसको ऐसा लिखा जाता है सी log ऑफ ए टू द बेस बी, है ना। तो आप देख सकते हैं हमने ए और सी को आपस में इंटरचेंज कर दिया। दिस इज ए बी सी फॉर्मूला। और इसको थोड़ा सा जनरलाइज किया जा सकता है कि अगर हम बी की वैल्यू भी ए के बराबर डाल दें इसी के अंदर, तो इसी में अगर मैं b इज इक्वल टू ए सब्सटीट्यूट कर दूं, सो दिस विल लुक लाइक a रेज टू द पावर c टू द बेस a, और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो c log ऑफ a टू द बेस, अब नंबर टू द सेम बेस, log ऑफ नंबर टू द सेम बेस विल बी इक्वल टू 1, तो c रेज टू द पावर 1, तो c आ गया। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। थोड़ा सा करेक्शन या एक्स आना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, है ना, जो कि उसकी ही कोरोलरी है। अब अगर प्रूफ पूछें इस फॉर्मूले का तो क्या हो गया, तो प्रूफ बहुत डिफिकल्ट नहीं है ना। इस फॉर्मूले को आप इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं, ए अगेन यू कैन राइट दिस एज एक्स, इसको एक्स से लिख लीजिए। और अब आप देखिए कि जब हम दूसरा लिख रहे हैं तो आपको बेस तो सेम ही है बी, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं 1 मिनट के लिए। अगर आप मैं दोनों ही तरफ टू द बेस बी ले लूँ, तो मैंने यहाँ ले लिया, यहाँ पे था log ऑफ c टू द बेस b, मैंने यहाँ ले लिया log ऑफ x टू द बेस b, मैंने दोनों ही तरफ log ले लिया। और इस log के अंदर वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के लिए क्या हुआ, अब ये दिस क्वांटिटी इज इन द पावर, तो इसको मैं मल्टीप्लीकेशन में लिख सकता हूँ। तो ये हो गया log ऑफ c टू द बेस b इंटू log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस b, है ना। अब हम इसके ऑर्डर को इंटरचेंज कर लेते हैं, राइट। तो अगर मैं इसके ऑर्डर को इंटरचेंज करूं तो ये ऐसा लिखा जा सकता है, log ऑफ a टू द बेस b इंटू log ऑफ c टू द बेस b विल बी इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस b। ये जो क्वांटिटी थी हम इसको पावर पे रेस कर देते हैं ना यूजिंग प्रॉपर्टी, तो दिस बिकम्स log ऑफ c रेस टू द पावर log ऑफ a टू द बेस b, है ना। और अब हम क्या कर सकते हैं, log के अंदर की क्वांटिटीज को कंपेयर कर लेते हैं। इफ़ यू कंपेयर देम becomes log c रेस टू द पावर log ऑफ a टू द बेस b, अरे x हो गया। तो आप देख सकते हैं जब हमने स्टार्ट किया था तो a रेस टू द पावर log c टू द बेस b था, जब हमने खत्म किया तो c रेस टू द पावर log ऑफ a टू द बेस b है, राइट। तो प्रूफ इज़ नॉट डिफिकल्ट, प्रूफ इज़ नॉट इंपॉर्टेंट ऑल्सो लेकिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये रिजल्ट है, क्योंकि इस रिजल्ट से हम बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अभी सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बोल रहा है 2 रेस टू द पावर log ऑफ 15 टू द बेस 2√2। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो हमने बोला देखिए कुछ नहीं करना है, ए बी सी 15 को नीचे ले जाते हैं और 2√2 को वहीं लगते हैं और 2 को, तो हमने 15 और 2 को इंटरचेंज कर दिया। जब इंटरचेंज कर दिया तो सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, 15 log ऑफ 2 था यहाँ, इसको लिख सकते हैं देखो 2√2, तो 2√2 का मतलब होता है 2 इंटू 2 रेस टू द पावर 1/2, तो ये 2 रेस टू द पावर 1 प्लस 1/2 हो गया, दैट इज 2 रेस टू द पावर 3/2। तो यहाँ पे हम नीचे बेस के अंदर 3/2 लिख सकते हैं 2 की पावर में, तो क्योंकि बेस की पावर है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी बेस की पावर को जब बाहर निकालते हैं तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहाँ पे जब आएगा तो ये 2/3 हो जाएगा। ये हो गया log ऑफ 2 टू द बेस 2। अब देखो log ऑफ 2 टू द बेस 2, दिस विल बिकम 1, तो आंसर आ गया 15 रेस टू द पावर 2/3। इट कैन बी सिंप्लीफाइड। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, है ना। इसके अंदर हमें क्या बोला, देखो 27 रेस टू द पावर log ऑफ 36 टू द बेस 9, तो आप वही करेंगे ए बी सी फॉर्मूला, 36 को नीचे ले जाते हैं, 27 को अंदर ले जाते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब इसको क्या किया जा सकता है फर्दर, देखिए 36 को नहीं छेड़ना है आपको, बस इसके ऊपर और इसके ऊपर फोकस करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3³ इसको हम लिख सकते हैं 3²। लॉग की प्रॉपर्टी के बेसिस पे इसको निकालेंगे तो बाहर आएगा, इसको निकालेंगे तो डिनोमिनेटर में जाएगा। ये हो गया log ऑफ 3 टू द बेस 3। अब ये सारा पावर के ऊपर है 36 के, ये सब पावर में चल रहा है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ही देखिए log ऑफ नंबर टू द सेम बेस विल बिकम 1, और ये हो जाएगा 36 रेस टू द पावर 3/2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 6³।
राइट। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर उसने एक और लेवल इंक्रीज कर दिया, बोल रहा है 81 रेज टू द पावर 1 बाय लॉग ऑफ 3 टू द बेस 5। तो पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाते हैं, तो हमने बेस चेंज फॉर्मूला लगाया, तो इसको लिख दिया लॉग ऑफ 5 टू द बेस 3। अगर आपको ये क्लियर नहीं कि मैंने कैसे लिखा तो जाइए पीछे रिवाइंड करिए, पीछे जाइए, देखिए कि मैंने वहाँ पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रखा है। जब हमने इसको ऐसे कर लिया तो आप क्या कर सकते, अगेन बेस चेंज फार्मूला, है ना, तो सॉरी बेस चेंज नहीं, ABC फार्मूला, इसको इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये 5 हो गया, लॉग ऑफ 81 टू द बेस 3 हो गया, ये 5 रेज टू द पावर लॉग ऑफ 3 रेज टू द पावर 4 टू द बेस 3। तो ये हो गया 5 रेज टू द पावर 4 लॉग ऑफ 3 टू द बेस 3। दिस बिकम्स 5 रेज टू द पावर 4 आंसर, राइट। अब हमारे पास 2 और क्वेश्चन है। मुझे ऐसा लगता है कि आप वीडियो पॉज करके आपको ट्राई करने चाहिए, सिमिलर टेक्निक्स पे बेस्ड, मुझे लगता है डेफिनेटली आप इन क्वेश्चन को भी कर लेंगे। आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, इन विच दे हैव रिटर्न a रेज टू द पावर लॉग ऑफ a, लॉग के अंदर लॉग, है ना, और बेस के अंदर अगेन लॉग ए। तो अब आप 2 मिनट के लिए पहले इस बेस को भूल जाइए, इसको सिंप्लीफाई करते हैं जो कि पावर में लिखा हुआ है। तो अगेन फर्स्ट, क्योंकि दोनों की बेस में कुछ नहीं है मतलब 10 है, तो बेस चेंज फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ ए टू द बेस है। दिस इज बेस चेंज फॉर्मूला। अब वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला इसी चीज़ को ए के पावर पे रेस करना है आपको, तो ए के पावर पे रेस करेंगे तो हो जाएगा, देखिए लॉग ऑफ ए टू द बेस है, इंटरचेंज कर देते हैं इन क्वांटिटीज़ को। तो इफ आई इंटरचेंज दिस बिकम्स लॉग ऑफ ए नीचे आ गया और पावर के अंदर हो गया लॉग ऑफ ए टू द बेस है, दिस इज 1। सो आंसर बिकम्स लॉग है, ये हमारा आंसर आ गया। तो टफ नहीं है, लेकिन अब आप देख रहे हैं मल्टीपल चीज़ें आपस में मिक्स हो रही, पुरानी प्रॉपर्टीज, बेस चेंज फॉर्मूला, उसके बाद की प्रॉपर्टीज, जितनी मिक्सिंग करेंगे उतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन जाएगा। आइए अब लास्ट चीज़ डिस्कस करते हैं इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, दैट इज लिमिटेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टीज़। तो अगर आप प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे तो इनकी लिमिटेशन क्या है। अब देखिए ये चीज़ कोई डिस्कस नहीं करता, इसलिए मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि आपको इस बात का नॉलेज होना चाहिए। अब देखिए हो क्या रहा है कि जब आप ये प्रॉपर्टी लगा रहे हैं mn, तो आप ध्यान नहीं दे रहे कि यहाँ पर भी मॉड आना चाहिए, यहाँ पर भी आना चाहिए। क्वेश्चन उठता है क्यों? क्योंकि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की डोमेन देखें तो हम बोल रहे हैं m इंटू एन शुड बी ग्रेटर दैन 0। पहले ना अगर हम यहाँ की डोमेन देखें तो बोल रहे हैं देखो m इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड n इज़ ग्रेटर दैन 0, मतलब ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। लेकिन दोनों पॉजिटिव होंगे तो वहाँ से ये तो कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होगा, लेकिन वाई से वर्सा नहीं कह सकते, क्योंकि अगर 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है तो वो निगेटिव भी हो सकते हैं। तो अगर मैं इस एक की वैल्यू -2 डाल दूँ, दूसरे की वैल्यू -3 डाल दूँ, तो भी मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि 6 है। इसीलिए जब हम ये ऑपरेशन लगा रहे हैं तो यहाँ पे एक मॉडुलस साइन पुट करें, यहाँ पे एक मॉडुलस साइन पुट करें। क्यों? क्योंकि अगर आप नेगेटिव भी डालेंगे मॉडुलस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो ये लिमिटेशन है कि इन प्रॉपर्टीज़ के अंदर देखिए हमने यहाँ पे फिर मॉडुलस साइन इंट्रोड्यूस कर दिया। अगर n के पावर पे 2 के तो फिर मॉडुलस साइन इंक्लूड कर दिया, क्योंकि ये डोमेन की कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के लिए, राइट। जहाँ पर भी हम पावर इवन करेंगे वहाँ पर फिर हम मॉड लगा देंगे। तो ये आपको इसका लिमिटेशन समझ में आनी चाहिए। क्या लिमिटेशन है? लिमिटेशन इज ऑन डोमेन, है ना। क्या वैल्यूज आप पुट कर सकते हो वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अब इस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन तो कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछा जा सकता है, डेफिनेटली आज तक नहीं पूछा गया है। इसीलिए मैंने सोचा कि इस चीज़ के लिए आपको अवेयर होना चाहिए, ताकि अगर क्वेश्चन पूछें तो कॉन्सेप्चुअली आप अवेयर हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास और बोल रहा है कि x = -2 डालना है। तो क्या है अच्छी बात कि अगर कोई इंसान को नहीं आता लॉग और वो सीधे ही सब्सटीट्यूट कर दे तो आंसर आ जाएगा। अगर प्रॉपर्टीज़ वगैरह पता है और फिर करे तो गलत भी हो सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया, अगर आप प्रॉपर्टीज़ लगा रहे हैं तो फिर सही लगाइए, तो अगर 2 बाहर निकाल रहे हैं तो फिर मॉड लगाइए। अगर आप नहीं लगा रहे तो फिर कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो मैं इसके अंदर लगाऊंगा प्रॉपर्टीज़ ताकि आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर सकूं कि एक्चुअली में क्या हो रहा है और क्यों आंसर आ रहा है। तो हम पहले वाले को लिख सकते हैं, देखिए log of x² टू द बेस 4 माइनस log of 4 टू द बेस 4, बेसिक डिवीजन प्रॉपर्टी है ना। और यहाँ पे हमने क्या किया, इसको भी लिख लिया 2 टाइम्स, ये log के अंदर लिख लिया, देखिए 4 टू द बेस 4 प्लस log of x रेज टू द पावर 4 टू द बेस 4। अब जैसे मैं यहाँ पे 2 को बाहर निकालूंगा, मैं x के ऊपर एक मॉडुलस साइन पुट कर दूंगा, राइट। इसकी वैल्यू तो 1 होती है, इसको हम 1 लिख देते हैं। इसकी वैल्यू भी 1 होती है, इसको भी हम 1 लिख देते हैं। और फिर यहाँ पे इवन पावर है, इसको जैसे मैं बाहर निकालूंगा तो अगेन मैं x के ऊपर एक मॉड पुट कर दूंगा। अब आई डोंट थिंक कि कॉन्सेप्ट मेंस में कभी काम आएगा, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो एडवांस को लेके सीरियस है उनके दिमाग में अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं है तो उनको दिक्कत हो सकती है।
अब जब मैंने इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर लिया तो ये हो गया 2 log ऑफ मॉड ऑफ एक्स टू द बेस 4 -1 -2 -8 टाइम्स log ऑफ मॉड एक्स टू द बेस 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टर्म और ये टर्म सिंप्लीफाई होके हो गया -6 टाइम्स log ऑफ मॉड ऑफ एक्स टू द बेस 4, है ना। दिस विल बिकम नथिंग बट -3, है ना। अब अगर मुझसे क्या बोल रहा है, इसके अंदर सर आप 2 डाल दीजिए, तो लेट अस पुट -2 सॉरी। तो बिकॉज ऑफ दिस मॉडुलस साइन, अगर आपने मॉडुलस वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये आ गया, और बिकॉज ऑफ दिस मॉडुलस साइन दिस विल बिकम -6 टाइम्स log ऑफ 2 टू द बेस 4। अगर हमारे पास ऐसा है तो आफ्टर दिस इट इज़ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बाय बिकॉज लेट अस सी कि log ऑफ 2 टू द बेस 4 की वैल्यू क्या आएगी। तो log ऑफ 2 टू द बेस 4 कैन बी रिटर्न एज log ऑफ 2, और ये 4 को 2 स्क्वायर लिख लेते हैं, तो यहाँ पे आ गया 1/2 log ऑफ 2 टू द बेस 2, है ना। और इसकी वैल्यू हो गई 1/2। इफ़ यू सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू, दिस इज -6 इंटू 1/2 -3, दैट बिकम्स -6। ठीक है, तो अगर आप प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो आप अवेयरनेस से पूरी प्रॉपर्टीज ढंग से लगाइए मॉडुलस साइन का यूज़ करिए। नहीं लगाना चाहते तो सीधे -3 -2 को पुट कर दीजिए क्वेश्चन में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीच के अंदर अगर आपका कॉन्सेप्ट है तो आप फंस जाओगे।